वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि छोटा सा एक डेली व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूँ। मॉर्निंग तो हर घर की सेम होती है, हाउस वाइफ के लिए तो स्पेशली सेम होती है, तो कुछ डिफरेंट नहीं होता, वही होते हैं घर के काम काज। चलो मैं जो काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह मैं सोई उठी थी तो सबको नाश्ता बना के दिया। सब मीन्स मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और एक मेरे ससुर है। हम तीनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने किचन को कर लिया साफ़। नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने ना किचन को कर लिया था साफ़, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, शेल्फ्स वगैरह साफ़ कर ली। अब जो है ना, जब मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं, आज मुझे दाल चावल बनाने हैं। दाल मेरी ऑलरेडी पकी हुई है, साथ मुझे चावल बनाने हैं और सफ़ेद चावल वो दिन के लिए। लेकिन अभी मैं जो है नाश्ते के दरमियान में जो टाइम होता है उसमें अपने लिए और अपने हस्बैंड और अपने ससुर के लिए थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाती हूँ। चलिए जी फ्रूट चाट बनाते हैं। मैंने यहाँ पे जो अनार हैं उनको छील लिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई सा भी आपके पास टैंग है, टैंग लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने ना 1 चम्मच टैंग डाल के पानी में, और उसके साथ मैंने इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है, और इसमें मैंने जो है चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। तो अब इसकी चाट बनाते हैं। सेब को काट लिया, मैं छिलके नहीं उतारती। अच्छा, फ्रूट चाट बनाने का बस पर्पज़ ये होता है कि हम औरतें तो घर में बैठ के फ्रूट्स खा लेती हैं, लेकिन जो मर्द होते हैं, क्योंकि हमने किचन में काम करना होता है, कुछ ना कुछ मुंह में डाल दिया, लेकिन जो मर्द होते हैं वो फ्रूट्स नहीं खाते। तो ये बेस्ट तरीका है कि बस फ्रूट चाट बना के रख दें, आएँ और आके खा लें। क्योंकि वैसे कोई नहीं खाता फ्रूट, सारा ख़राब हो रहा होता है, गल जाता है, लेकिन कोई खाता नहीं है मेरे सिवा। नहीं, मैं तो बहुत खाती हूँ, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। वैसे भी फ्रूट्स होते ही इतने मज़े के हैं यार, पता नहीं क्यों नहीं। फिर मर्द तो क्योंकि किचन में उनका इतना काम ही नहीं होता, तो हालांकि मैंने बाहर भी रखूँ तब भी कभी कभार गुजरते हुए कोई एक आध चीज़ उठा ली, वरना कोई नहीं खाते। तो ये बेस्ट तरीका होता है, फ्रूट चाट बना के रख दो, सब खा लेते हैं फिर। चलें जी, हम सारे फ्रूट्स को काट लेते हैं और फिर जो है मैं सारे फ्रूट्स को काट के जी, फ्रूट चाट तो हमारी रास्ते में रह गई क्योंकि मीरब का रोना स्टार्ट हो गया है। मीरब ठहर जो ना यार, एप्पल और बनाना तो मैंने तकरीबन काट लिए हैं। बेबी, ये आपको आवाज़ आ रही होगी। मीरब को मुझे भूख लगी है, क्योंकि मम्मा दूध दूँ। चलो आप, मैं आपको पहले दूध दूँ, फिर मम्मा दूसरा को काम करते हैं। चलें, सॉरी। मीरब को भूख लगी है, फीडर पीना शुरू हो गई। मीरब जल्दी जल्दी अपना फीडर फिनिश करो, मम्मा को काम करने दो। अभी सारे काम पड़े हैं। अभी मीरब जो बेचारी है वो स्लीपिंग ड्रेस में ही है। अभी मैंने इसको नहलाना है, तो बस ये दूध पी ले, फ्रूट चाट बना के पहले इसको नहलाऊँगी, फिर हम जो है ना चावल बनाएँगे। बड़े आराम से इनमें बैठे हुए हैं। आपको गाड़ियों की रोड पर से गुजरते हुए आवाज़ आ रही होगी। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैंने ना मीरब के लिए छोटा सा एक सेटअप सा किया हुआ है, जिसमें मीरब ने अपने सारे टॉयज़ वगैरह यहाँ पे फेंके होते हैं। पहले तो इसका प्ले हाउस भी मैं बाहर निकाल देती थी, लेकिन अब जो है ना वो मैंने अंदर रख दिया, क्योंकि मीरब उसमें घुसती नहीं। बच्चों को बस 2-4 दिन जो है ना शौक़ होता है चीज़ों को बस करने का, खेलने का, उसके बाद ख़त्म। तो अब ये दूध पी रही है मीरब, दूध पी रही हो। अच्छा, मीरब का एक मसला ये है कि यार ये छोटी सी थी, मैंने इसको बहुत उठाती थी ना, तो मुझे सब कहते थे, मेरी मम्मी कहती थी कि इसको आदत हो जाएगी उठा उठा के। तो वाकई में इसको अब ये आदत हो गई है कि मैं जब भी इसको दूध पिलाती थी गोद में उठा के पिलाती थी। तो अब ये माशाल्लाह 2 साल से ऊपर की हो गई है, लेकिन ये अभी तक जो है ना दूध मेरी गोद में बैठ के पीती है, चाहे रात को सोई भी हो तब भी ये जो है ना दूध जो है रात को भी कहेगी कि मामा उठाएं तो फिर पिलाओ। तो अब ये बड़ा मसला बना हुआ है कि मेरे बगैर ये दूध नहीं पीती जब तक इसे गोद में बिठा के ना दूँ। इसमें मैंने सारे फ्रूट्स डाल दिए। इसमें मैंने सेब डाला, केला डाला, अंगूर डाला और अनार डाला। अब इसके ऊपर मैं 2 नींबू निचोड़ूंगी और इसको मिक्स करते हैं। जी, हमारी चाट हो चुकी है, फ्रूट चाट हो चुकी है रेडी। अब इसे मैं रेस्ट दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अपना जूस वगैरह निकाल के थोड़ी जूसी सी हो जाए। आज मैंने ये वाली बेडशीट डाली है, फैंसी निकाली है। मैंने कहा सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियों में तो ये बहुत इरिटेट करती हैं, ज़रा मोटी होती हैं, गर्मी लगाती हैं। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने आज ये वाली बेडशीट इसके ऊपर डाल दी, और साथ में मैंने मीरब के कपड़े निकाल लिए। आज मीरब को ये वाली पैंट के साथ ये शर्ट बनाऊँगी। अच्छा जी, मैं मीरब को फटाफट नहला के आती हूँ। चलें जी, फिर मीरब ने कपड़े पहन लिए हैं। ओके, नहीं बना रही। मीरब को इतनी इरिटेशन होती है ना कि मामा वीडियो बना। अच्छा, पाउडर तो लगा लो यार, इधर मम्मा लगाती हैं।
मीरब के नखरे चेक करो ज़रा। ये ले हेल्प, क्या हेल्प करूँ आपकी? चलो लगाओ, पाउडर लगाओ। मीरब चलो आपके बाल सेट करूँ, चलें। मीरब हो चुकी है जी तैयार। मीरब, मीरब यू लुक सो प्रीटी। मीरब, बच्चों का ये बड़ा मसला जी, उन्होंने जो भी चीज़ पहनी अपनी पसंद की पहनी। आज मीरब ने कहा जी मैंने खुद सा पहनना है। चलें ये रेडी हो चुकी, चले जाएं बाहर जाके खेलें अपने, जाओ अपने टॉयज़ के साथ खेलो। मामा आती हैं, ओके? मामा ना राइस पकाएं। ठीक है जी रेडी। मीरब चलो खेलो आप यहाँ पे, ठीक है? मम्मा भी चावल बना के फिर आ रही हैं, ओके? ओके। टाइम हो चुके हैं जी 1:30, तो 1:30 बज चुके हैं। अब चावल बना लेते हैं। चावल मैंने भिगो दिए हैं, उसके साथ ही मैंने यहाँ कुकर ही ले लिया। कुकर सामने पड़ा था तो वही उठा लिया, उसी में मैंने पानी डाल के चावलों के लिए अभी मैं बस अभी चूल्हा नीचे से आने की तैयारी कर ली। अब इनको मैं चावलों को पका लेती हूँ। साथ ही मीरब के बाबा आ गए हैं घर, तो उनको मैं चाट डाल के देने लगी हूँ। मैंने कहते हैं मैं आप चाट खा लें, फिर खाना तैयार हो जाता है। चलें जी ये चाट मैंने डाल ली मीरब के बाबा के लिए, अब उनको दे के आते हैं। चावलों को मैंने दम भी दे दिया, मेरे चावल रेडी हो चुके हैं। उसके साथ ही मैंने आज पास्ता बनाना है, तो साथ में मैंने पास्ता उबालने के लिए रख दिया पानी। इसमें मैंने नमक डाला, ऑयल डाला, तो ये भी मैंने साथ उबालने के लिए रख दिया। अब मैं सारी वेजिटेबल्स जो हैं ना उनको कट करूँगी, फिर आपसे मिलते हैं। चावल हमारे हो चुके हैं तैयार, साथ हमारा पास्ता भी मैं साथ साथ बनाए जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें प्याज भी फ्राई किए हैं, अब इसमें चीज़ें डालते हैं। चलिए मसाले सारे मैंने ऐड करने के बाद इसमें चिकन भी डाल दिया। पास्ता मैंने जी रेडी कर लिया, इसके अंदर अब मैंने बस पास्ता डाला है। सारी चीज़ें गल चुकी थी, गाजरें वगैरह, तो पास्ता डाल के तो बस इसे 2 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से रच जाए। रखते हैं हम दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इतने में हम क्या करते हैं कि जाके मैं ना मीरब को तो नहा चुकी थी, अब मैं खुद जाके नहा लूँ। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, बस अब मैं नहाने घुस रही हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम हो गया जी 3:30। तो देख लें ये मेरे डे की रूटीन थी। ये सारा दिन था बस इसी तरह मसरूफ़ गुजर जाता है काम काज में। रात का खाना बस सर्व करना होता है, और बस अब मैं शाम के टाइम पे टी लूँगी। बात ले लिया, फ्रेश हो चुकी। अब मैं क्या करूँगी जी, ये जो मैंने पास्ता बनाया है ये एक्चुअली मैंने इस पर्पज़ के लिए बनाया। पास्ता तो घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं खाता। तो ये पास्ता इसलिए बनाया कि ये हमसायों की प्लेट थी मेरे घर, तो मैं कभी भी प्लेट जो है खाली नहीं देती, कुछ ना कुछ इसमें बना के डाल के दे के आती हूँ। ये तो उनकी थी जिनकी प्लेट है, और साथ में मेरे एक हमसाए हैं। ये मेरी प्लेट है लेकिन मैं उनके घर भी देने जा रही हूँ, देखिए उनको पसंद आता है कि नहीं आता। अच्छा जी ये थी मेरी डे रूटीन। हर घर की रूटीन इसी तरह होती है, कुछ अलग नहीं होती। हाउस वाइफ्स की तो समझ लें बस सेम ही होती है, बच्चों के साथ घर के कामकाज तो इसी तरह होती है, ठीक है। अच्छा जी अब हाँ, अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। तरह ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।